राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्वीन ऑफ शिमरिंग सोल 666। आई एम सोनिया कपूर। तो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपसे कौन जलता है। आपसे कौन जलता है। तो ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। आई होप कि आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हम देखते हैं कि आपसे कौन जलता है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। आपसे कौन चलता है। तो हमारी पायल से स्टार्ट करते हैं। आप पॉज कीजिए और इसको जो भी पायल आपको अट्रैक्ट कर रही है उसको चूज कीजिए। पायल नंबर 1 रेड, पायल नंबर 2 ग्रीन फेदर। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से। जिन्होंने पायल नंबर 1 रेड फेदर चूज किया है। दोस्तों, आपसे जो जलते हैं वो हैं आपके ही कुछ फैमिली के ऐसे मेंबर। आपसे वो जलते नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं मतलब जो चीजें मुझे दिख रही हैं ऐसा नहीं है कि वो आपसे जलते हैं। बट ऐसा है कि आपके बारे में अंदर ही अंदर कुछ चीजें चल रही हैं, बातें हो रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हाल ही में आपने कुछ स्पेशल कुछ चीजें की हैं। ऐसा आपने कोई चीज न्यू चीज शुरू की है या कुछ ऐसा नया शुरू किया है। हो सकता है आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता है आपने नया कहीं और पे नया घर लिया हो, या हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाने वाले हों। आपकी जर्नी हो ऐसी जो आउट ऑफ जहाँ पे आप रह रहे हैं, आप वहाँ से कोई सिटी चेंज करने वाले हैं, कहीं और पे सेटल होने वाले हैं, या सेटल होने के लिए आपने वो जगह चूज कर ली है। इस वजह से कई लोगों को अंदर ही अंदर मतलब आपकी ही फैमिली के लोग आपसे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अंदर से जेलसी उस तरह से रखते हैं जिस तरह की हम सोच रहे थे कि कौन आपसे जलता है। तो ये जेलसी उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप सोच रहे हो कि आपसे लोग जल रहे हैं। बट ये ऐसा है कि आपको कुछ स्पेशल देखते हैं। आपको उनको ऐसा लगता है कि आपने कुछ न्यू स्टार्ट किया है या कोई चीज़ ली है। तो उनको यहाँ पे ऐसा है कि शायद वो हो सकता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। जैसे कि हमारे पास कार्ड आया था 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह से जल रहा है, बट हाँ कुछ चीजें उनके मन में इस तरह से हैं कि आखिर क्या है ऐसा कि आपने ऐसा कुछ किया है। शायद हाल ही में कुछ आपने बनाया है, कुछ ऐसी चीजें की हैं, आपने मेहनत की है कुछ चीजों पे बहुत हद से ज्यादा। तो इसका रिजल्ट हो सकता है कि उन लोगों को इस तरह से एकदम से हैरानी सी हो रही है आपको देखकर कि आखिर ऐसा इसने क्या किया कि आपकी लाइफ चेंज। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपने कुछ चेंज लाया हो। आपकी लाइफ में एकदम से सडनली चेंज आया हो, तो इस वजह से शायद लोग आपको देख रहे हैं, आपको मेहनत करता हुआ देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनती हैं। तो उस चीज़ में उस तरीके से वो जल नहीं रहे हैं। मतलब इस तरह से उनके अंदर चीज़ें चल रही हैं, बातें चल रही हैं कि आखिर ऐसा क्या किया, इस इतना चेंज कैसे हो गए, क्या हुआ ऐसा। तो उन चीज़ों को लेकर ये इस तरह की जलन है। मतलब एक अच्छी वाली जलन है, बुरी वाली जलन नहीं है। तो देख लेते हैं, एक दो कार्ड्स और निकाल के देख लेते हैं कि लोग आपके बारे में आखिर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, आखिर क्या उनके मन में क्या है। प्लीज यूनिवर्स बताएं हमें। ओके, यस। तो
जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप ये कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे फायरी एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ सभी एलिमेंट्स हैं, पेंटिकल्स भी हैं, कप्स भी हैं, सॉर्ड्स भी हैं। तो ये सभी साइंस वालों के लिए हैं, ये सभी साइंस वालों के लिए हैं। यहाँ से फायर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इन लोगों में ये बातें हो रही हैं, आपकी फैमिली वाले लोग ये बातें कर रहे हैं कि आपने लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। कुछ लोग हो सकता है कि इस पे इस तरह से ले रहे हों कि आपने ऐसा क्या किया है, चीज़ें इस तरह से बातें हो रही होंगी कि चीज़ों को लेकर कि आखिर ऐसा क्या है, आपने बहुत स्ट्रगल किया, किस तरह से किया, क्या हो गया ऐसा, एकदम से क्या चेंज हो गया। आपने आपकी एनर्जी जो एकदम से जैसे कि आपने बहुत ही एक होता है ना कि अचानक से चेंज आना, अचानक से चीज़ें बदल देना, अचानक से इतनी ज़्यादा। तो लोग ये चीज़ शायद आपको लोग इस तरह से देख रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी मेहनत की है, जिसका रिजल्ट है बहुत, आपने अपनी मेहनत के साथ आपने बहुत चीज़ों से बहुत चीज़ों में स्ट्रगल किया है। और इस वजह से आज अगर आप में थोड़ा सा एटीट्यूड हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है, जो आपसे जेलसी कर रहे हैं या जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये जेलसी इस बेस पे है कि उनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ ऐसा अचीव किया है जिसकी वजह से मतलब जो आपने तो स्ट्रगल किया है, बट उनको ऐसा लगता है कि इसने स्ट्रगल किया है या जो भी किया है इसने अचीव किया है, बट इसमें अब थोड़ी सी ईगो आ गई है या थोड़ा एटीट्यूड आ रहा है। यहाँ हो सकता है कि वो अपने एटीट्यूड की वजह से, वो लोग अपने एटीट्यूड की वजह से आपकी की हुई मेहनत को या चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, और वो आपस में बातें कर रहे हैं कि आखिर ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये चीज़ें किस तरीके से चेंज हो गई, कि किस तरह से ये चीज़ें हो पाई। तो ये अपनी ही फैमिली के कुछ लोग हैं, आपके कुछ अपनी ही फैमिली के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बढ़ता हुआ देख तो रहे हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया आपने बहुत अच्छा अचीव किया है, जिसकी वजह से आपको वो एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन में भी हैं कि ये एकदम से क्या हो रहा है। तो आई होप कि पायल 1 वालों को मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। आपसे जलने वाले लोगों की टेंशन मत कीजिए, क्योंकि जो आपसे जल रहे हैं वो जल नहीं रहे हैं, एक तरह से आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। उनको अंदर ही अंदर ये चीज़ें भी लग रही हैं कि आखिर बदलाव आया तो कैसे आया, तो इस वजह से वो बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं, यहाँ थोड़ा बहुत उनके मन में ये चीज़ें हैं कि इसने कैसे कर लिया, क्यों कर लिया, बट फैमिली के ही लोग हैं तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पायल नंबर 2 वालों की, जिन्होंने फेदर ग्रीन फेदर चूज किया था। ओके, आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ सॉर्ड्स। आपको मन ही मन कोई चाहता हो सकता है कि अंदर ही अंदर कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, बट उनको उनका रिजल्ट नहीं मिला। तो आपको
उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उन्होंने बहुत आपकी साइड शायद हो सकता है कि कुछ प्रपोज़ल ऐसे आए हों जिन पे जिन्होंने आप पे बहुत सारा वर्क करना चाहा हो, मतलब आपको प्रपोज़ करके बहुत बार कंपेल किया हो, बहुत बार समझाने की कोशिश की हो, बट कहीं न कहीं वो लोग आपसे निराश हो गए क्योंकि आपने उनको उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया और आपने उनको मतलब निराश कर दिया। और इस वजह से वो खुद को वो क्योंकि वो निराश हो चुके हैं, वो बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर। तो कहीं न कहीं वो खुद को बंधा-सा महसूस करते हैं आपके इस रिलेशन में मतलब जो आपका रिलेशन नहीं है, बट वो आपके साथ अपना कुछ रिलेशंस समझते हैं ऐसा कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे इतने एफर्ट्स डालने पर भी मुझे इतना मैंने इतना मतलब इनके साथ जो भी है उन्होंने आपको बहुत बार शायद कंपेल किया होगा, बट आपने उनको निराश कर दिया क्योंकि आपने उनको उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। तो जिसकी वजह से वो आपको ना तो भुला पा रहे हैं और ना ही आपकी साइड आ पा रहे हैं क्योंकि वो बीच की सिचुएशन में है, ना आपकी हाँ मिलती है और ना ही वो खुद अपने मन को ना कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी भी हैं, परेशान भी हैं और उनको लगता है कि अब क्या किया जाए। तो अब क्या किया जाए का सिचुएशन तो यही कह सकते हैं उन लोगों को कि किसी से भी बिना प्यार के तो प्यार हो ही नहीं सकता। जब तक हमेशा प्यार 2 लोगों में होता है और सेम सिचुएशन में ही होता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा है जो निराश है और अपने मन पे काबू नहीं पा रहा, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों की जेलसी वाक़ई ज़रूरी भी है क्योंकि वो आपको देखते तो हैं बट आपको पा नहीं सकते। आपके साथ तो हैं बट आपके पास उस तरीके से आ नहीं सकते। तो इस वज़ह से वो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, अंदर ही अंदर टेंशन में रहते हैं कि क्या करूँ, कैसे मनाऊँ? तो इन चीज़ों की वज़ह से वो कहीं न कहीं निराश हैं। निराश होने की वजह से वो आपको देखते तो जेलसी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसको पाना बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं कि आखिर आखिर अगर इस जेलसी का मतलब उनके मन में ऐसा नेक्स्ट वो आपको भुला पाएँगे कि नहीं या उनकी जेलसी कम होगी कि नहीं? तो ऐसे लोगों के साथ जो ये सिचुएशन बनी हुई है, वो सिचुएशन से बाहर आ पाएँगे कि नहीं आ पाएँगे? प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ आर्कएंजल्स। तो हम लेते हैं 2 कार्ड्स। ओके, ओह नो, नो, नो। तो जैसे कि हमने अभी-अभी देखा कि यहाँ पे जो सेकंड पायल वालों के से जलने वाले हैं, वो उनके कोई चाहने वाले ही हैं, उनको कोई पसंद करने वाले ही हैं, बट किसी वजह से वो उनसे इसलिए जेलसी करते हैं क्योंकि वो अपने मन पे काबू नहीं पा रहे। तो नेक्स्ट अगर वो अपनी इस सिचुएशन से बाहर नहीं आएँगे क्योंकि सिंगल लव कभी भी चलता ही नहीं है। तो अगर वो अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं आएँगे और उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उनका मन बहुत टूट चुका है और बहुत टूटने वाला है। अगर वो अपनी इस चीज़ से बाहर नहीं आते, वो परेशान रहेंगे, स्टक रहेंगे। उनको चाहिए कि उस दुनिया में हम समझते हैं कि प्यार हर किसी से नहीं किया जा सकता। प्यार ऐसी चीज़ है जो की नहीं जा सकती, हो जाती है। बट ये भी समझना चाहिए कि जब प्यार का मीन्स क्या है? प्यार का मीन्स ये है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो ज़रूरी नहीं कि उसको पा लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ ही होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ आपके साथ उसका कोई रिलेशन ही होना चाहिए। जब प्रेम प्रेम ऐसी चीज़ है जो अंदर से आती है और अंदर ही रहती है और हमेशा हमारे साथ रहती है। तो इस चीज़ को जब आप समझ लोगे, तो आप ये समझोगे कि जिससे आप प्रेम करते हैं वो सदा आपके साथ है। इस चीज़ को समझ के चलें। बट नेक्स्ट अपनी लाइफ को किसी ऐसे पर्सन के लिए मत रोकिए जो आपके साथ नहीं आना चाहता, जो आपके लिए नहीं है। हो सकता है वही आपके काबिल नहीं है, आपके प्यार को नहीं समझ रहा। बट अगर वो पर्सन भी कहीं और पे अगर ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो पर्सन आपकी साइड क्यों नहीं आ रहा, उसकी अपनी वजह हो। तो इस वजह से आप उसके
एडिक्शन में मत जाइए, ऐसे एडिक्शंस में जहाँ पे अगर आप इसी चीज़ में बंधे रहें, आप इसी चीज़ को समझते रहें कि मुझे उससे प्यार है, उसी में एफर्ट्स डालने हैं, जिस प्यार में प्रोग्रेस नहीं होती, जिस प्यार का एक बांध ही बंधा होता है, मतलब वो चीज़ें हैं ही नहीं, तो आप उसमें अकेले क्या कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से अगर आप इसको छोड़ना, इसको अंदर ही अंदर अगर जलते रहेंगे, अंदर ही अंदर परेशान रहेंगे, आप कोशिश कीजिए, आप अपना ध्यान कहीं और लगाइए। हो सकता है कि आपको भी कोई चाहता हो सकता है कि आपके लिए भी किसी के मन में प्यार हो, तो उस चीज़ को समझने के साथ आप अपना नेक्स्ट मूव इस तरीके से आप चेंज कीजिए, यू टर्न लीजिए और आप उस चीज़ को पाइए हो जो आपके लिए है। तो इस वजह से अगर आप इस सिचुएशन से नहीं निकलते तो कल को नेक्स्ट आप इसी सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा अब खुद को हार्मफुल स्थिति में लेके आएंगे, खुद अपना मन बहुत ज़बरदस्त खुद ही तोड़ लेंगे। इस तरह की सिचुएशन आपकी हो जाएगी जो गलत है। अगर आपकी इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो आप किसी तरह के सिचुएशन में एडिक्शंस में आ सकते हैं, आप गलत चीज़ों में जा सकते हैं। और अगर आप किसी गलत चीज़ों में जाते हो सॉरी, आप जो आपके बारे में सोच रहे हैं या मतलब जो आपसे जलते मीन्स जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और ना पाने की वजह से जलते हैं अंदर ही अंदर, अगर उन्होंने अपने आप को नहीं संभाला तो नेक्स्ट उनके साथ क्या होने वाला है, उनका बहुत ज़बरदस्त दिल टूटने वाला है। वो गलत चीज़ों में जा सकते हैं, गलत एडिक्शंस में जा सकते हैं, उनको गलत तरह की हैबिट्स हो सकती हैं, तो जो बहुत गलत है। तो आई होप कि मैं तो ये चाहूँगी कि इस पर्सन को किसी तरह से आप खुद समझाइए, आप उसको ये समझाइए कि ये चीज़ें इस तरह से करने से गलत होती हैं। जो प्यार मन में होता है तब हम किसी वजह से उसको पाना नहीं चाहते हैं। अनकंडीशनल लव तो अनकंडीशनल ही होता है। आपका प्यार हमेशा अगर सच्चा है तो जो आपके लिए बने वो आपके पास आएगा ही आएगा। बट आप किसी ऐसी चीज़ को पाना चाहते हैं कि जो आपके लिए नहीं बनी है और फिर भी आप चाहते हैं, तो आपके साथ चीज़ें गलत होंगी क्योंकि वो आपके लिए नहीं है और आप गलत एडिक्शन में जाएं जिसकी वजह से आपके परिवार को भी खराबी आए, जिसकी वजह से आपके परिवार पर भी कोई गलत चीज़ें हों। तो आपको ये उनको ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए। एक कार्ड्स मैं इसके लिए और निकाल लेती हूँ कि इनको इस स्थिति से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। तो इनको करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी इनको स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी। खुद में इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें हमारे लिए नहीं है, भगवान की साइड से जो चीज़ें हमारे लिए नहीं है, उन चीज़ों के लिए अंदर ही अंदर जलने से क्या फ़ायदा, उन चीज़ों को अपने उस तरीके से लाने का क्या फ़ायदा जो हमें हार्मफुल, हमारी जर्नी को ही ख़राब कर दें, हमें दुख दें, हमारे लिए परेशानियां खड़ी करें। तो इसलिए हमें हमेशा उस चीज़ को मांगना तो नहीं चाहिए। जो चीज़ें हमारे लिए हैं वो हमेशा हमारे लिए होंगी और नेचुरली वो हमारे पास आएंगी ही आएंगी अगर वो हमारे लिए हैं। तो इसलिए ऐसी कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी इंसान को कभी भी नहीं जाना चाहिए जहाँ पे चीज़ें उनके लिए गलत होनी शुरू हो जाएं, वो किसी ऐसे एडिक्शंस में आ जाएं, गलत चीज़ों में चले जाएं, गलत आदतों में चले जाएं जहाँ पे उनकी फैमिली को भी देना पड़े। तो प्यार कीजिए, प्यार को प्यार की तरह से ही कीजिए, इस तरह से नहीं करना कि जहाँ पे आपकी ज़िंदगी अच्छी होने की बजाय खराब हो जाए। तो आई होप सेकंड पायल वालों के लिए बहुत अच्छी रीडिंग थी। आपको पता चला दोनों ही पायल्स के लिए रीडिंग्स बहुत अच्छी थी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी आपके लिए कुछ स्पेशल। अगर आपको कोई अलग से वीडियो चाहिए या कुछ आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर दीजिए, मैं उन पे वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी। ओके, राधे राधे।